हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस हमारी प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। और हमारी जो क्लास चल रही है वो आपको पता है कि एरर डिटेक्शन का चल ही रहा है, जिस पे हमने बहुत सारी क्लासेस मतलब कह सकते हैं बहुत सारी पॉइंट्स या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब बहुत लगभग हम लोग कह सकते हैं आधा आधा से ज़्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बस छोटा सा बचा हुआ है जो लगभग होगा तो आज ही समाप्त कर देते हैं हम लोग। बात समझे? अब उसी में आगे बढ़ते पॉइंट में। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वह डिस्कशन दिस डैट पे है। दिस और डैट इसी दोनों पे फिलहाल रखते हैं, दिस और डैट। अब दिस और डैट को क्या समझना है वो ध्यान रखेगा। आप ही दिस और डैट से कोई भी एक या दो सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। दिस और डैट, जैसे मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज न्यू, कह सकता हूं दिस मार्कर इज न्यू कह सकता हूं। यही ये मार्कर मेरे से दूर रहेगा तो मैं कहूंगा डैट मार्कर इज न्यू। बात समझ रहे हैं? दिस मार्कर इज न्यू। और वहां सामने में एक पेन रखा हुआ है तो मैं कहूंगा दैट पेन इज न्यू कहूंगा। यानी दिस का जो हम लोग यूज करते हैं वो पास के लिए करते हैं जब कोई भी वस्तु हमसे नजदीक रहती है, और डैट का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई दूर रहता है। बात समझे? जैसे कह सकते हैं कि दिस, यहां कह सकते हैं जैसे कि हाँ, दिस बुक इज माई फेवरेट। दिस बुक इज माई फेवरेट, यह जो किताब है क्या है, मेरा फेवरेट है, ये मेरे पास में है। लेकिन मैं कह सकता हूं डेट बुक इज कॉस्टली। डेट बुक इज कॉस्टली, यानी वहां जो मेरे सामने बुक रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, मैं कहूंगा डेट बुक इज कॉस्टली। तो आपको समझ में यह आ रहा होगा कि दिस का यूज नजदीक के लिए और डेट का यूज दूर के लिए करते हैं, उसी को लिखते हैं। जो सेंटेंस हमने अभी बोला है, मैंने बोला है, वही बात लिख लेते हैं कि दिस मार्कर इज न्यू। फिर इसी तरह से कह सकते हैं दिस चेयर इज कॉस्टली। दिस मार्कर इज न्यू और दिस चेयर इज न्यू। तो यहां ध्यान रखेगा जब दिस का यूज किया जाता है नियर के लिए, तो नियर में कौन है, ये दोनों वस्तु मार्कर और चेयर क्या रहेगा, मेरे नजदीक रहेगा। लेकिन यही जब दूर रहेगा, मुझसे क्या रहेगा, दूर रहेगा, तब जो हमारा सेंटेंस बनेगा वह बनता है, हम लोग कहेंगे डेट मार्कर इज न्यू। या कह सकते हैं डेट चेयर इज कॉस्टली। अब जब आप डेट का यूज करते हैं तो मतलब इसका मीन्स हुआ कि मार्कर और चेयर दोनों आपसे दूर चले गए हैं। दिस का यूज तब करेंगे जब पास रहेगा, और डेट का यूज तब करेंगे जब कोई दूर रहेगा। तो डेट का यूज कब के करते हैं, फार के लिए, यानी कोई भी चीज दूर हमसे दूर रहेगा। या कह सकते हैं फार रहे डिस्टेंस में, जब रहे कुछ कुछ ज्यादा दूरी में रहे, डिस्टेंस में रहे। फार मतलब होता है बेहद दूर चला गया, और डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, नहीं कर सकते, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो। बात समझे? तो डिस्टेंस रहेगा, तो यह डिस्टेंस में कौन है, मार्कर और चेयर। तो दिस का यूज नियर के लिए और दैट का यूज थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, कोई वस्तु जो मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रखी हुई है, यानी कुछ दूरी पर रखी हुई है। तो ऐसे आपको समझ आया दिस और दैट के बारे में। और दिस और दैट पे यदि आप गौर कीजिएगा, जो मेन आपको समझने वाला है, तो दिस के बाद मार्कर सिंगुलर है, दिस के बाद चेयर सिंगुलर है, डैट के बाद मार्कर सिंगुलर है, डैट के बाद चेयर भी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन है, और ये सब के सब काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन। तो आपको यह समझना है कि दिस और डैट के बाद जब भी कोई नाउन का यूज होगा, दिस और डैट के बाद जब कभी भी आप किसी नाउन का यूज कीजिएगा तो वह ध्यान रखिएगा ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा वह सिंगुलर में रहता है। दिस का यूज नियर के लिए और डैट का यूज डिस्टेंस के लिए, लेकिन इसके बाद आने वाला नाउन ऑलवेज सिंगुलर रहता है, ये कभी प्लुरल हो ही नहीं सकता है। दिस और डैट के बाद कभी भी नाउन प्लुरल नहीं होगा, जब भी यूज होगा तो नाउन सिंगुलर यूज होगा। बात को समझ रहे हैं? यदि प्लुरल लिख दिया जाए, जैसे यदि यह लिख दिया जाता है कि दिस मार्कर्स इज न्यू, तो समझिएगा कि यहां मार्कर्स गलत है, यहां क्या होगा, मार्कर, ये एरर होगा। अब से देखो दिस है और सिंगुलर है, तभी ना इज का यूज हुआ होगा। यहां पर दिस है और यहां पर क्या होगा, इज है, तभी ना यहां पर आपको मार्कर लिखना पड़ेगा।
यदि यहां कह दिया जाए डैट बेंच इज ब्रोकन, डैट बेंच इज ब्रोकन। अब यहां कह दिया डैट बेंचेस इज ब्रोकन, यदि कह देगा तो डैट के बाद तो सिंगुलर चाहिए, क्योंकि आपके पास वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है। और जब वर्ब आपका सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी कैसा होता है, सिंगुलर ही चाहिए। जब वर्ब आपका सिंगुलर तो आपका सब्जेक्ट भी क्या चाहिए, सिंगुलर। और डैट भी क्या बता रहा है, सिंगुलर। यानी डैट भी कह रहा है सिंगुलर चाहिए और वर्ब भी कह रहा है क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो यहां से बेंचेज कट जाएगा, सेंटेंस बनता है आपका डैट बेंच इज ब्रोकन। बात समझ रहे हैं? तो दिस और डैट के बाद नाउन आपका सिंगुलर यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग वर्ड भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे यदि मैं कह सकता हूं दिस शर्ट डैश येलो, और ऑप्शन में यदि आपको दे दिया इज या आर, तो ध्यान रखिएगा दिस के बाद जो नाउन आया है, ये नाउन है शर्ट, ये नाउन क्या है, सिंगुलर है। दिस के बाद जो नाउन हमने यूज किया वो नाउन भी क्या है, सिंगुलर। और यही नाउन याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का। दिस के बाद जो नाउन शर्ट यूज हुआ है वह तो सिंगुलर है, और यही आपका नाउन क्या बना हुआ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब यही नाउन सिंगुलर है, यही नाउन क्या है, सिंगुलर है, और यही नाउन आपका सब्जेक्ट भी बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट भी क्या हो गया, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, सिंगुलर, यानी क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो दिस शर्ट इज येलो, तो दिस और डैट के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी क्या लगाना है, सिंगुलर। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, दिस हो या डैट हो, इसके बाद का आने वाला नाउन भी क्या रखना है, सिंगुलर। दिस डैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, और यही नाउन जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, सेंटेंस का क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब नाउन सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, तो इससे पता चलता है कि आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो ये थे आपके दिस और डैट के कॉन्सेप्ट। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए तो हमने क्या सीखा, हमने यह सीखा है कि दिस और डैट, दिस और डैट, दिस का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, नियर के लिए, और डैट का यूज होता है डिस्टेंस के लिए। और इसके बाद याद रखिएगा कि आने वाला नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यही चीज हमने देखा कि जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज न्यू, तो यह मार्कर तो एक है, लेकिन यदि मेरे पास, यदि मैं कहूं कि मेरे पास दो मार्कर हैं या मोर देन एक है, तो मैं कभी दिस मार्कर इज न्यू नहीं कह सकता हूं, तब मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मार्कर एक से ज्यादा आ गए, नजदीक है लेकिन एक से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा, दिस का ही प्लूरल बनाया गया है, दिस का प्लूरल क्या बनाया गया है, दिस। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस मार्कर, दिस मार्कर इज न्यू, तो यह बात आप तब न कहिएगा दिस मार्कर इज न्यू जब आपके पास नजदीक में मार्कर एक हो। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास है, तो मैं कहूंगा दिस मार्कर इज न्यू। लेकिन जब मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर आ गए तब मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज न्यू, मेरे पास है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं दिस मार्कर इज न्यू, नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास मार्कर तो एक से ज्यादा आ गए। और दिस का यूज हम लोग तो एक के लिए करते हैं, दिस का यूज किसके लिए करते हैं, एक के लिए हम लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि नजदीक में ही दिखाने के लिए दिस का ही प्लूरल बनाया गया, दिस। क्या बनाया गया, दिस। तब मैं कहूंगा दिस मार्कर्स, मार्कर नहीं, क्या होगा, मार्कर्स होगा, क्योंकि अब मार्कर एक से ज्यादा हो गया है। दिस मार्कर्स आर न्यू, दिस मार्कर्स आर न्यू, ध्यान रखेगा। तो दिस का यूज किस लिए हुआ, दिस का यूज भी नियर के लिए हुआ है, पास के लिए, लेकिन ध्यान रखेगा प्लूरल के लिए हुआ है। बात समझे, दिस का यूज नजदीक के लिए होता है लेकिन प्लूरल के लिए। अब यही दोनों मार्कर मुझसे कुछ डिस्टेंस पर रहे, कुछ दूरी पर रहे, तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान रखूंगा, तब मेरा जो सेंटेंस बनेगा वह सेंटेंस बनेगा, तब दिस नहीं, तब कहेंगे दोस।
अब दूरी के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? डेट का। लेकिन जब एक रहेगा तब न, लेकिन दूर में भी जब एक से ज्यादा रहेगा तब डेट नहीं, तब इसी का प्लुरल बनता है, ध्यान रखिएगा। डेट का ही प्लुरल बन जाता है दोज। डेट का प्लुरल दोज। तब आप कहिएगा दोज मार्कर्स आर न्यू। दोज मार्कर्स आर न्यू, यानी दोज के बाद भी आप क्या यूज कीजिएगा? प्लुरल यूज कीजिएगा। कुछ सेंटेंस और देख सकते हैं। यदि मैं कह सकता हूं दीज पेन्स आर येलो, दीज पेन्स आर येलो, कहने का मतलब है कि मेरे पास एक से ज्यादा पेन्स हैं जो क्या है? येलो है। तो पास में जब एक से ज्यादा रहेगा तब यूज करते हैं हम लोग दीज का, लेकिन वही कलम जब दूर रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे दोज का। तो आपका स्टेटमेंट बनेगा दोज पेन्स आर येलो। तो दोज के बाद हमने प्लुरल का यूज कर लिया। या कुछ यूज सेंटेंस बनाइएगा कि जैसे लिख सकते हैं दीज चेयर्स आर कॉस्टली, दीज चेयर्स आर कॉस्टली। अब सपोज करते हैं कि आप किसी फर्नीचर शॉप में गए और फर्नीचर शॉप जाने के बाद वहां पर बहुत सारा मतलब रेंज में कुर्सी रखा हुआ है, तो वह दुकानदार आपके पास में आएगा और यदि आप उस चेयर के बारे में पूछना चाहते हैं तो वह एक बात कह सकता है कि दीज चेयर्स आर कॉस्टली, दीज चेयर्स आर कॉस्टली, क्योंकि अब वो आपके पास आ चुका है और पास आने के बाद चेयर नजदीक हो गया है और चेयर एक से ज्यादा है, तो वह कहेगा दीज चेयर्स आर कॉस्टली। लेकिन यदि वह वहीं दूर पर है और हमने यहीं से पूछा तो वह कहेगा दोज चेयर्स आर कॉस्टली। दीज नहीं कहेगा, वो कहेगा दोज चेयर्स आर कॉस्टली, क्योंकि वह डिस्टेंस में है। बात को समझिएगा। दीज का यूज जब नजदीक में प्लुरल रहे और दोज का यूज जब दूर में डिस्टेंस में क्या रहे? प्लुरल रहे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां के जैसे हुआ दीज चेयर्स आर कॉस्टली, तो इसका बनेगा दोज चेयर्स आर कॉस्टली। इस बात को याद रखिएगा। तो हमें सीख क्या मिली सो ध्यान रखिएगा। हमने सीखा दीज और दोज के बारे में। दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल ही रहेगा। दीज और दोज के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा? प्लुरल ही रहेगा। यह बात ऑलवेज है। अब ध्यान रखिएगा, आप गौर कीजिएगा, दीज के बाद नाउन प्लुरल, दीज के बाद नाउन प्लुरल, दोज के बाद नाउन प्लुरल, दोज के बाद नाउन प्लुरल। और यह जो हमारा नाउन है जो कि प्लुरल है, यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। जब आप कह रहे हैं कि दीज पेन्स, तो ये पेन्स क्या हुआ? नाउन। नाउन में सिंगुलर या प्लुरल? तो प्लुरल। और यही पेन्स इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। तो आप कहिएगा ना कि सर सब्जेक्ट भी तो प्लुरल हो गया। जब पेन्स नाउन है, नाउन में प्लुरल है, और यही पेन्स जब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो आप कहिएगा ना सर यही तो सब्जेक्ट प्लुरल बन गया। और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ड भी क्या लग सकता है? प्लुरल ही लगेगा। यही बात यहां देखिए, दोज पेन्स, तो यह भी नाउन और प्लुरल, और यह इस सेंटेंस का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। जब नाउन प्लुरल है और यही नाउन जब सब्जेक्ट बन रहा है, तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट ही आपका क्या हो चुका है? प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ड भी क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। यहां पर भी देखिए दीज चेयर्स, तो चेयर्स नाउन है, सब्जेक्ट है, और सेंटेंस मतलब प्लुरल हो चुका है, तो वर्ड भी क्या यूज होगा? प्लुरल। दोज चेयर्स आर कॉस्टली, तो दोज के बाद चेयर्स ये नाउन है, सब्जेक्ट है और प्लुरल है, तो वर्ड भी क्या लगा? आपका प्लुरल लगा। कभी आप देखते हैं कि दीज चेयर्स आर इज करके यदि आपको एरर डिटेक्शन में दे देता है दीज चेयर्स इज कॉस्टली, तो आप कहिएगा यहां पर गलती हुई, क्योंकि यहां दीज के बाद जब नाउन प्लुरल तो वह सब्जेक्ट भी प्लुरल, तो वर्ड भी क्या यूज होगा? प्लुरल ही यूज होगा। इस बात को याद रखेगा। तो दीज और दोज के बाद नाउन प्लुरल, और यही नाउन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है जो कि प्लुरल हो चुका है, तो आने वाला वर्ड भी हम लोग क्या लगाते हैं? प्लुरल ही लगाते हैं। सिंगुलर का यूज यदि आप करते हैं, यानी कि वर्ड यदि आप सिंगुलर यूज करते हैं, तो वह बनता है एरर। वह लिखना पूरी तरीके से क्या होगा? गलत होगा। तो बातें हमें क्या क्या समझ में आई कि दिस और डेट के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, जबकि दिस और दोज के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब क्या होगा? प्लुरल। ये सब आपको एरर डिटेक्शन में काम देंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट दिस, डेट, दिस, दोज का।
बात समझे, इसको नोट कीजिए।